नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। सोमवार को लालगंज स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार पर महंगाई नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि प्रमोद तिवारी ने यह भी बताया कि घरेलू गैस कीमत हाल ही में 29 रुपये वृद्धि की गई है। उन्होंने यह दावा किया है कि इससे पहले मार्च में भी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे, जिसके चलते कुछ ही महीनों में उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सीधे तौर पर गृहिणियों और मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन से जुड़े विषय, इसलिए इसकी कीमतों में वृद्धि आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन रही है। प्रतापगढ़ महिला व परिवार पर लाठी डंडे से हमला, जमीन की विवाद को लेकर मारपीट, पुलिस में शिकायत दर्ज। प्रतापगढ़ के मादामई गांव में पैतृक भूमि पर दीवार निर्माण को लेकर हो गया विवाद, जो सोमवार को दीवार निर्माण को लेकर विवाद हो गया। सोमवार 8 जून सन 2026 को इस विवाद में एक महिला और उसके परिजनों पर लाठी डंडे से हमला किया गया। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं पीड़ित गुड़िया देवी पत्नी अमरनाथ ने लालगंज थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि आज सुबह करीब 11 बजे वह अपनी पैतृक आबादी की जमीन पर दीवार बनाने के लिए नींव खोद रही थी, जहां पहले से ही पिलर बने हुए थे। इसी दौरान पड़ोस के विमलेश, सचिन और ब्रजेश, शिव कुमार और सहित अन्य लोग लाठी डंडे लेकर वहां मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि इन लोगों ने आते ही गाली गलौज शुरू कर दी और साथ ही चल रहे निर्माण कार्य को जबरन रोक दिया। जब गुड़िया देवी ने इसका कारण पूछा तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों में शामिल सचिन, ब्रजेश ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उनके कपड़े फाड़ दिए। जब बीच बचाव करने महिला का बेटा अंजल, भाई वीरेंद्र, पति अमरनाथ आए तो हमलावरों ने उन्हें भी लाठी डंडे से बुरी तरह से पीट दिया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण और घटना पर आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। प्रतापगढ़ किसान की करंट लगने से हुई मौत, खुले तारों से हुआ हादसा, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। प्रतापगढ़ किसान की करंट लगने से मौत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यह घटना अंतु थाना क्षेत्र के रामनगर भोजपुर गांव में रविवार सुबह हुई, जिसमें 35 वर्षीय राजकुमार यादव की जान चली गई थी। जानकारी के अनुसार राजकुमार यादव अपने खेत में धान की नर्सरी के लिए पानी भर रहे थे। गाँव के ही एक शेर बहादुर सिंह के समरसेबल पंप से पाइप के जरिए पानी ले जा रहे थे। इसी दौरान वे पास के खेत में मेड़ पर लगाए गए बाड़ में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आ गए। बताया गया कि शेर बहादुर ने आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए खेत की मेड़ पर तार लगाकर उसमें करंट छोड़ा हुआ था। वहीं करंट लगते ही राजकुमार मौके पर गिर पड़े। वहीं काफी देर बाद परिजन वहां पहुंचे और उन्हें बाढ़ में फंसा हुआ पाया। परिजन ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद की और उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बताते चले गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान शेर बहादुर सिंह के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ पुलिस ने 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ी, 5 तस्कर गिरफ्तार। एपीएस ने किया बड़े गिरोह का खुलासा। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ पुलिस ने नशीले पदार्थ एवं बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आसपुर दूसरा थाना पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में करीब 1 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है और 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर भारी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप लेकर गुजरने वाले। इसी दौरान सूचना पर सैफाबाद मौरोनी मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक आर्टिगा कार बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को रोका। तलाशी लेने पर 202.31 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स बरामद हुए। अंतर्राज्यीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। सब कुछ एमडी बरामद हुई है। सर क्या मामला है, कितनी बरामद हुई? पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के कुशल नेतृत्व में थाना आसपुर देसरा की पुलिस व जनपद की जो एसओजी टीम है उसकी संयुक्त कार्रवाई में कल कुल 202 ग्राम एमडी बरामद हुई, जिसमें कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में जो ड्रग्स के कारोबार में जो अर्टिगा वाहन लिप्त था वह एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी, उनको भी जब्त कर लिया गया है। बाकी पूरे प्रकरण में जो फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनकी जानकारी की जा रही है। बाकी जो शेष अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी कीमत है? इसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपया है। सर कैसे पुलिस की गिरफ्तारी?
पुलिस जो है चेकिंग अभियान चला रही थी, जिसके क्रम में ये अभियुक्त जो है पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कितने सालों से ये कारोबार कर रहे थे सर इस चीज में? ये सारे के सारे जो तथ्य हैं अभी अग्रिम विवेचना में हम उनको एकत्र करेंगे। प्रतापगढ़ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन आज से शुरू हुआ। जिले में कुल 17 केंद्र बनाए गए हैं, जहां अगले 3 दिनों में 33,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सुबह 8 बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी की लंबी कतारें देखी गई। वहीं परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर परीक्षार्थी की गहन तलाशी ली गई। सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद वहीं उन्होंने कॉलेज परिसर में प्रवेश किया। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे, वहीं जिसमें 3 लेयर की तलाशी भी शामिल थी। नकल विहीन, पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इसके साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई थी। सभी परीक्षा केंद्र पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। जमीन विवाद में लाठी डंडे चले, 10 लोग घायल। बेलखनाथ धाम में 3 की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए। दिलीपुर थाना क्षेत्र के गंगाराम पांडे का पूर्वा गांव में सोमवार रात करीब 9:30 बजे पुरानी जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लाठी डंडे चले, जिसमें 10 लोग घायल हो गए हैं। घायल में एक पक्ष से सुनीता देवी 50 वर्ष, यशोदा देवी 65 वर्ष, पूजा 40 वर्ष, आंचल 23 वर्ष, अंशु, रमेश, राकेश, राजाराम वहीं शामिल बताए जा रहे हैं। दूसरे पक्ष से सुशीला देवी और वंदना शामिल बताई गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। चिकित्सकों ने सुनीता देवी, यशोदा देवी और रमेश वर्मा की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के उसरौली गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी अरुण तिवारी ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके परिवार में जमीन और मकान का बंटवारा काफी पहले हो चुका था। सभी सदस्य अपने अपने हिस्से पर काबिज है, लेकिन विपक्षी पक्ष उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। अरुण तिवारी के अनुसार सोमवार दोपहर इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोपी के 2 लोगों ने उनकी पिटाई कर दी, जिससे उन्हें चोट आई। घटना के बाद घायल अरुण तिवारी सोमवार करीब 6:30 बजे पट्टी कोतवाली पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के ढाढर गांव में सोमवार दोपहर एक 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। मृतक की पहचान ढाढर गांव निवासी विवेक पाल 22 वर्ष पुत्र सत्यनारायण पाल के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार सोमवार दोपहर करीब 2 बजे विवेक अपने कमरे में सोने चला गया था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। वह फर्श पर गिरकर अचेत हो गया। गिरने की आवाज सुनकर परिजन के सदस्य मौके पर पहुंचे और उसे बेहोशी की हालत में पाया। घबराए परिजन विवेक को तत्काल वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बीबीपुर बारडी गांव में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक महिला ने अपने देवर पर लाठी डंडे से हमला कर घायल करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। बताया गया कि गांव निवासी पिंकी पत्नी शिव कुमारी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया सोमवार दोपहर करीब 12 बजे उसका देवर जो नशे का आदी है घर आया। उसने बिना किसी बात से विवाद शुरू कर दिया और गाली गलौज करने लगा। पिंकी ने इसका विरोध करने पर देवर आग बबूला हो गया और लाठी से उस पर वार कर दिया। इस हमले में पिंकी को गंभीर चोट आई। प्रतापगढ़ पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। सांगीपुर थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर कुलदीप मिश्रा को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए कुलदीप मिश्रा के कब्जे से एक हीरो HF डिलक्स मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने आज गिरफ्तार करते हुए आरोपी को जेल भेजा। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र के लखनऊपुर डी गांव में एक विवाहिता ने अपने ननद और जेठानी पर मारपीट का आरोप लगाया। सुमन देवी ने पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में सुमन देवी ने बताया कि रविवार शाम करीब 7 बजे घरेलू विवाद के दौरान उसकी ननद और उसकी जेठानी पहले उसके साथ गाली गलौज की। जब उसने इसका विरोध किया तो दोनों ने मिलकर उसे लात घूंसे और लाठी डंडे से पीटा, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सुमन देवी ने यहाँ भी आरोप लगाया घटना के बाद उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिससे वह भयभीत है।
प्रतापगढ़ चोरी की वांछित महिला गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए चोरी के जेवरात। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ कोतवाली नगर पुलिस ने चोरी के एक मामले में वांछित महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए जेवरात भी बरामद की। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई है। विवेचना और मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार हुई अभियुक्ता वार्ता विश्वकर्मा पत्नी शिवम उपाध्याय निवासी ग्राम ओरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को चिलबेरा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने के दौरान उसके पास से 1 जोड़ी पायल, 5 जोड़ी बिछिया और 1 जोड़ी टप बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्ता ने स्वीकार किया है कि उसने अपने पति के साथ मिलकर मकान मालकिन के घर की अलमारी का ताला तोड़कर जेवरात चुराए थे। भूमधरी जमीन पर नाली खोदने को लेकर विवाद, मना करने पर अधेड़ को घर में घुसकर पीटा, जान से मार देने की धमकी दी गई। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के वारसद गांव में भूमधरी जमीन पर नाली खोदने को लेकर विवाद हो गया। मना करने पर पड़ोसियों ने एक अधेड़ को घर में घुसकर पीटा, घायल कर दिया। वहीं पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वारसद गाँव निवासी लाल बहादुर ने सोमवार को पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि रविवार शाम 6 बजे उनके पड़ोसी उनकी भूमधरी जमीन पर जबरदस्ती नाली खोद रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली गलौज की। मना करने पर उन्हें मारने दौड़ा लिया। वहीं लाल बहादुर जान बचाकर अपने घर में घुसे, लेकिन आरोपियों ने उनके घर में घुसकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, बीच बचाव कर लाल बहादुर को बचाया। आरोपियों ने लाल बहादुर को जान से मार देने की धमकी दी। इस मामले पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। बलात्कार हुआ था हमारे साथ कचहरी में। धरना पे बैठे थे शनिवार को और संडे को। धरना पे क्यों बैठी थी आप? इंसाफ के लिए बैठे थे। सास दर्द हमें मार के निकाल दी थी, इसलिए बैठे थे वहाँ पे। तो सरोज भुआ सिंह हमारे साथ जबरदस्ती किए थे, बलात्कार करने को किए थे। सुनवाई भी नहीं हुई थी। इलाहाबाद भी गए थे, हाई कोर्ट भी गए थे और यहाँ सीओ साहब से मिलवाए थे, वो भी कुछ नहीं किए। पुलिस ने क्या कहा? कुछ नहीं किए, सब मना कर दे रहे हैं। कोई दर्ज नहीं कर रहे सूचना मेरी। आपने एसपी से क्या शिकायत की थी मामले में? वो तो जो